नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि अपने पत्नी को इन 3 जगहों पर कभी मत छोड़ना, वरना ज़िंदगी भर अफसोस करते रह जाओगे। अगर तुम अपने पत्नी को इन 3 जगहों पर छोड़ देते हो तो अफसोस के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अक्सर इंसान ऐसी 3 गलतियां कर देता है और ज़िंदगी भर अफसोस करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में जानेंगे कि आखिर वो 3 ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इंसान अपने पत्नी को छोड़ देता है और ज़िंदगी भर अफसोस करता है, परंतु इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उसकी पत्नी गिद्धनी भी उसके साथ रहा करती थी। अब दोनों का जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आ चुके थे। तभी एक दिन गिद्धनी काफ़ी उदास बैठी हुई थी। तभी गिद्ध देखकर कहता है कि हे गिद्धनी, तुम काफ़ी आज उदास लग रही हो, आखिर ऐसा क्यों? तभी वो गिद्धनी कहती है कि मैं कुछ दाने चुग कर आ रही थी, तभी मैंने देखा कि मनुष्य अपने आप में लड़ाई किया हुआ था। यानी पति कहता है कि तुम इस जगह पर क्यों जाती हो, मैंने तुम्हें वहाँ पर मना किया था, परंतु पत्नी मानने को तैयार नहीं है। तभी गिद्ध कहता है कि आओ, तुझे मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि एक मनुष्य को अपने पत्नी को इन 3 जगहों पर कभी भी गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपके ऊपर कोई भी संकट आ जाए। तभी गिद्ध कहता है कि हे गिद्धनी, इससे पहले तुम वादा करो कि कहानी को तुम पूरा सुनोगी। उसके बाद गिद्ध कहता है कि हे गिद्धनी, तुम कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि ज्ञान की बातें आधा अधूरा नहीं सुनते हैं। उसके बाद गिद्ध कहता है कि देखो, एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में कहे सेठ रहा करता था, जो कि अपने बिजनेस के सिलसिला में बाहर आया जाया करता था। ऐसे ही सेठ का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक बार की बात है, सेठ की तबीयत खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस चौपट पड़ने लगता है। सेठ के पास जो भी धन और पूंजी थी वो तबीयत खराब में लग जाती है। इस तरह से कहे तो सेठ के पास अब उतना अच्छा रकम भी नहीं था जिससे कि वो अपना इलाज करा सके। सेठ ऐसे ही धीरे धीरे इलाज कराता रहा, परंतु एक ऐसी समस्या आ गई उसके पास कि उसके पास अब पैसा ही नहीं था कि वो अपना इलाज कराए। सेठ ने अपना इलाज बंद कर दिया। धीरे धीरे कहे तो वो कर्ज लेना शुरू कर दिया और अपना बिजनेस चलाने के फेर में लग गया। इस तरह से सेठ की तबीयत ठीक हो जाती है, परंतु कर्ज लेने के बाद भी उसका बिजनेस पहले जैसा अब चलना शुरू नहीं हो रहा था। तभी सेठ सोचता है कि गांव में अब हमें लोग ऋण नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि गांव से बाहर जाना होगा कमाने के लिए, क्योंकि हमें गांव के लोगों का पैसा सधाना है। इस तरह से सेठ सोचता है और अपने पत्नी को लेकर शहर चल देता है। सेठ के पास जो भी पैसे थे वो सब लेकर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में ही कुछ डाकू मिलते हैं और सेठ के जो भी पैसे थे वो छीन लेते हैं। इस तरह से आगे गिद्ध कहता है कि हे गिद्धनी, देखो आजकल कितना ज़माना बदल गया है। उसके बाद सेठ सोचने लगा कि अब मैं शहर में जाकर बिजनेस क्या करूंगा, मेरे पास जो भी पैसा था वो सारा समाप्त हो चुका है। तभी जैसे ही शहर में पहुंचने वाला था, सेठ एक महात्मा से मुलाकात होती है और वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को हल करा रहे हैं। तभी वो सेठ समझता है कि मैं क्यों ना अपना प्रश्न इन महात्मा से पूछ लूँ, और महात्मा के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुना देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों, महात्मा कहते हैं कि ठीक है, पासी के गांव में एक व्यापारी रहता है जो लोगों की मदद करता है, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। वहां से सेठ उस सीधे व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि हे व्यापारी महाराज, मेरे ऊपर एक ऐसी संकट आ गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ समय के लिए आप मुझे पैसा उधार दे दीजिए और मैं अपना बिजनेस करूँगा, उसके बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। इस तरह से दोस्तों वो व्यापारी कहता है कि मैं कभी भी किसी को पैसा देता हूं तो उसके बदले कुछ लेता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वरना तुम यहां से चले जाओ। दोस्तों, सेठ ने दिमाग लगाना शुरू किया, परंतु उसके पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि वो व्यापारी के पास गिरवी रख सके। तभी सेठ के दिमाग में ख्याल आता है कि अपने पत्नी को मैं गिरवी रख देता हूँ और उसके बदले पैसा ले
लेता हूँ। सेठ की पत्नी इतनी सुंदर थी कि कोई भी व्यक्ति देखे तो उसे देखते रह जाता था। इस तरह से कहे तो व्यापारी लालच में आ जाता है और सेठ को पत्नी को अपने घर पर गिरवी रख लेता है और उसे कुछ पैसा दे देता है। सेठ पैसा लेकर शहर में जाता है और चावल किसानों से खरीदता और शहर ले जाकर बेचता। इस तरह से कहे तो सेठ कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा कमा लेता है और समय जैसे जैसे व्यतीत होते जा रहे थे, सेठ एक दिन की बात है सीधे उस महात्मा के पास जाता है और कहता है कि समय आ गया है अब पैसा लौटाने का। तभी महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ अपना व्यापारी के पास और उनसे पैसा लौटाकर अपने पत्नी को लेकर आओ। सीधे वो सेठ उस व्यापारी के पास पहुंचता है और कहता है कि आप अपना पैसा रख लीजिए और मेरे पत्नी को वापस दे दीजिए। यह बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मैं तुम्हारे पत्नी को अब नहीं लौटा सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पत्नी का देहांत हो चुका है। आज से 2 माह पहले उसका तबीयत खराब था और इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है। यह बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो सेठ काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आप अपना पैसा ले लीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि जिसका अमानत उसका उधार मैंने नहीं चुकाया। इस तरह से व्यापारी कहता है कि नहीं, जब मैं आपका अमानत वापस नहीं करूंगा तो मुझे कोई हक नहीं बनता है अपना पैसा लेना। इस तरह से उसके बाद सेठ कहता है कि मेरी पत्नी थी, अगर मेरे पास भी रहती तो उसकी मृत्यु हो जाती, चाहे आपके पास रहे या मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों वहाँ से सीधे वो महात्मा के पास जाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पत्नी जिंदा है, जो व्यापारी है वो दुष्ट स्वभाव का है, तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसे छुपाने का प्रयास कर रहा है। तभी सेठ को समझ आ जाता है और सेठ उसके बाद कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम इस राज्य के राजा के पास जाओ और कहना कि मेरे व्यापारी ने मेरे पत्नी को छुपा रखा है, वो मुझे नहीं दे रहा है। इस तरह से वो सेठ सीधे राजा के पास जाता है और अपना सारा कहानी सुना देता है। राजा उस व्यापारी को बुलाते हैं और कहते हैं क्या तुमने इसके पत्नी को गिरवी पैसा के बदले में रखा था। तभी वो व्यापारी कहता है कि हे राजन, मैंने इसके पत्नी को गिरवी में रखा था, परंतु आज से 2 माह पहले उसका देहांत हो गया है। यह बात सुनकर राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी सबूत के तौर पर यानी कहे तो दोस्तों वो व्यापारी एक डॉक्टर को लाया था, जो कि डॉक्टर कहता है कि हे राजन, यह बात सही है, यानी इसके पत्नी का देहांत हो गया है, यानी व्यापारी साहब सही कर रहे हैं। उसके बाद कहे तो दोस्तों राजा सेठ को समझाकर वहां से भेजा देता है। इस तरह से फिर वो यानी कहे तो सेठ उस महात्मा के पास जाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि मैंने तो राजा को बहुत चालाक समझा था, परंतु राजा इतना मूर्ख निकलेगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों उसके बाद वो महात्मा कहते हैं कि जाओ तुम राजा के पास और कहना कि तुम 1 दिन के लिए मुझे राजा बनने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। उसके बाद वहां से सेठ सीधे राजा के पास जाता है और अपना सारा कहानी बता देता है। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे 1 दिन महात्मा के राजा बनने से तुम्हारा न्याय मिल जाता है तो मुझे कोई इतरार नहीं है, तुम उस महात्मा को राजा बना सकते हो। अगले दिन राज दरबार में यानी महात्मा आते हैं और राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद उस व्यापारी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यानी सेठ की पत्नी का देहांत हो चुका है। तभी वो व्यापारी कहता है कि मैंने जिस डॉक्टर से दवा कराया था उस डॉक्टर को बुलाकर लाया हूँ। तभी वो महात्मा कहते हैं कि क्या तुम सच में बता सकते हो कि सेठ की पत्नी की तुम ही इलाज कर रहे थे। तभी वो डॉक्टर कहता है कि जी महाराज, मैं ही सेठ की पत्नी का इलाज कर रहा था। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि क्या व्यापारी तुम्हारे पास इसकी पत्नी को लेकर जा रहा था। तभी डॉक्टर कहते हैं कि नहीं। तभी उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तब तुम ऐसे ही बिना देखे किसी को दवा कैसे दे सकते हो, तुम तो दवा की जगह जहर भी दे सकते हो। यह बात सुनकर दोस्तों डॉक्टर के हाथ पांव फूलने लगे और वो कांपने लगा। तभी महात्मा कहते हैं कि इसे 50 कड़ी अभी लगाया जाए, क्योंकि इसने ऐसा काम किया है जिससे कि इसे ज़िंदगी भर कारावास में डाल दिया जाए, तभी इसकी सज़ा पूरी नहीं होगी, क्योंकि मरीज को देखे बिना इन्होंने दवा दिया है। यह सब बात सुनकर दोस्तों डॉक्टर घबरा जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है और कहता है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है,
व्यापारी ने मुझे पैसा दिया था ये सब रोल करने के लिए, इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे और आदमी कहाँ हैं जो कि तुम्हारे सबूत के तौर पर पक्के हैं। तभी वो व्यापारी कहता है कि ये 4 व्यक्ति हैं जो कि अंतिम दाह संस्कार किए हैं। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि क्या तुम लोग शव को अच्छी तरह से देखे, क्या वो औरत थी उसमें या पुरुष। तभी वो चारों व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग नहीं देखे अच्छी तरह से, मुझे यानी कहे तो व्यापारी ने पैसा दिया है झूठ बोलने के लिए, इसीलिए हम लोग झूठ बोलते हैं। दोस्तों महात्मा जिस तरह से यानी बात कर रहे थे वो चारों देखकर पहले ही डर गए थे, क्योंकि डॉक्टर की जिस तरह से पिटाई हुई थी और सजा हुआ था यह सब देखकर वो डरे हुए थे और उन्होंने अपना गलती स्वीकार कर लिया। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि हे व्यापारी, क्या तुम इसके पत्नी को लाकर अभी वापस करते हो या तुम्हें भी 50 साल की सज़ा सुनाई जाए। तभी दोस्तों यह सब बात सुनकर यानी कहे तो व्यापारी डर जाता है और सेठ की पत्नी को वापस कर देता है। इस तरह से उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो राजन, तुम्हें न्याय करने नहीं आती है, किस तरह से न्याय होता है तुम अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद राजा उस महात्मा के चरणों में पड़ जाता है और कहता है कि हे महात्मा, आपने जिस तरह से न्याय किया उसका उम्मीद हमें नहीं था। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो महात्मा कहते हैं कि चलो तुम अपने घर जाओ अब। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि चलो तुम अब अपने घर जाओ और उस डॉक्टर और 4 व्यक्तियों को कारावास में 6 माह के लिए डाल देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों गीत गिदनी से कहता है कि यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है, परंतु मैं तुम्हें यह बात बताने वाला हूं कि अपने पत्नी को इन 3 जगहों पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी के ऊपर जब भी संकट आ जाए यानी कहे तो उसका तबीयत खराब हो जाए तभी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप विवाह के समय वादा किए हैं कि मैं पत्नी के सुख दुख में साथ निभाऊंगा, तो उसका तबीयत खराब होने पर आपको छोड़ने का कोई हक नहीं बनता है। और दूसरा, कभी भी अपने पत्नी को अपने दोस्त या अनजान व्यक्ति के पास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं है, किसका कब नियत बिगड़ जाए कोई नहीं जानता है। और तीसरा यानी कहे तो मूर्ख लोगों के पास अपने पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे अगर आप करते हैं, इन 3 स्थानों पर अपने पत्नी को छोड़ते हैं, तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है, जिस तरह से यानी वो सेठ ने अपने पत्नी को व्यापारी के पास छोड़ा था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये गीत की कहानी आपको समझ आई होगी। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।